बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म कढ़ाई में चटकते तेल की तरह खौलने लगी है। एक तरफ नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ 26 नए मंत्रियों के शपथ लेते ही विपक्ष ने परिवारवाद का तीर सीधे नीतीश सरकार के सीने पर दाग दिया है। और यह हमला कोई हल्का फुल्का नहीं था। आरजेडी ने शाम 6:40 पर एक पोस्ट डाली और बिहार की राजनीति में जैसे एक तूफान आ गया। आरजेडी ने सीधे तौर पर कहा, नीतीश सरकार में परिवारवाद का जंगल उगाया है और मंत्री पति, मंत्री बेटे, मंत्री बहुएं, मंत्री दामाद सब इसमें शामिल है। अब एक तरफ परिवारवाद के तीर चल रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए कह रहा है परिवारवाद का मतलब होता है पीएम का बेटा सीएम का बेटा, या पीएम का बेटा पीएम बने, सीएम का बेटा सीएम बने। इसके अलावा बाकी सब कुछ फालतू चर्चा है। लेकिन सच्चाई क्या है? आरजेडी ने किन किन नामों की लिस्ट जारी की है? क्या आरोप सही है? और इस मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू का नैरेटिव क्या है? चलिए मामले को तेज, तगड़े और बेबाक अंदाज में जरा समझ लेते हैं। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। ये बिहार में अब कोई नई बात नहीं रह गई। लेकिन इस बार मामला सिर्फ मंत्रियों की संख्या या चेहरे का नहीं था। मामला था उन चेहरों के पीछे छिपे रिश्तों का। जैसे ही 26 मंत्रियों ने शपथ ली, विपक्ष की नजर सीधे उनके खानदान पर जा टिकी। आरजेडी ने अपने पोस्ट में 10 ऐसे नाम गिनाए हैं जिनके बारे में विपक्ष का दावा है कि ये मंत्री कार्य का नहीं, रिश्तों का तोहफा है। अब शुरू करते हैं उस फैमिली पैकेज लिस्ट को जिसे लेकर बिहार में राजनीति इस वक्त खोल रही है। संतोष सुमन मांझी। आरजेडी ने अपना पोस्ट संतोष सुमन मांझी से शुरू किया और वजह उनका परिवार ही काफी है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, विधायक ज्योति मांझी के दामाद हैं और विधायक दीपा मांझी के पति हैं। यानी इस एक परिवार में केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, 2 विधायक है, सबके सब एक्टिव राजनीति में है। आरजेडी पूछती है क्या ये सिर्फ टैलेंट है या पूरा का पूरा वंश पावर पैकेज? चलिए दूसरे नाम पर चलते हैं। सम्राट चौधरी बहुत बड़ा नाम है। पिता जो है वो पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी हैं और माँ जो है वो पूर्व विधायक पार्वती देवी हैं। आरजेडी का सवाल, क्या ये पॉलिटिकल फील्ड में माता पिता का फैमिली पास है कोई? तीसरा नाम आ जाते हैं दीपक प्रकाश। इस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। इस लिस्ट का सबसे चर्चित चेहरा भी यही है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी यही हो रहे हैं। पिता जो है इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा हैं और माँ जो है वो विधायक स्नेहलता है। और सबसे बड़ा विवाद ये कि दीपक प्रकाश बिना चुनाव जीते ही सीधे मंत्री बना दिए गए। शपथ के दिन जींस शर्ट में आना भी सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बन गया। आरजेडी और विपक्ष दोनों पूछ रहे हैं कि क्या मंत्री पद अब शैक्षणिक योग्यता प्लस खानदान से ही तय होने लगा है? अब आ जाते हैं श्रेयसी सिंह पर। श्रेयसी सिंह का नाम पहले से लोकप्रिय है, लेकिन इस बार सवाल उनके राजनीतिक वंश को लेकर भी है। पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह विदेश राज्य मंत्री रहे, बांका से कई बार सांसद और खुद सीडब्ल्यूजी 2018 में गोल्ड, 2014 में सिल्वर मिला। अब आरजेडी को संकेत देना था कि भाई प्रतिभा अपनी जगह है, लेकिन असली दरवाजा तो परिवार ने ही खोला है। रमा निषाद की बात करते हैं, जिनके ससुर पूर्व केंद्रीय मंत्री कप्तान जय नारायण निषाद हैं और पति पूर्व सांसद अजय निषाद हैं। आरजेडी भी कहती है कि ये भी मंचवाद का एक चेहरा ही है भैया। विजय चौधरी का नाम लेते हैं तो पिता उनके मत भूलिए पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी। अब ये भी आए तो फैमिली ब्रांच से ही है। अगला नाम है अशोक चौधरी और परिवार यही नहीं रुकता। अशोक चौधरी की बेटी श्यामभवी चौधरी, आप जानते ही हैं, दोनों हाथों से वोट करने वाली, समस्तीपुर से वर्तमान सांसद हैं। मतलब इस परिवार में 3-3 सीटें राजनीति पर पकड़ बनाए हुए हैं। नितिन नवीन की बात करें तो उनके पिता पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा हैं। सुनील कुमार के भाई पूर्व मंत्री चंद्रिका राम हैं। लेसी सिंह के पति पूर्व समता पार्टी जिला अध्यक्ष बूटन सिंह हैं। आरजेडी का अंतिम वार मोदी नीतीश। बताएं कि परिवारवाद की असली परिभाषा क्या है? आरजेडी ने अपनी पोस्ट के आखिर में सीधे पीएम मोदी और सीएम नीतीश को घेर लिया और तंज कसा कि जब हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो एनडीए अपने घर में झांककर क्यों नहीं देखता? एनडीए नेताओं का जवाब भी बड़ा अजीब लेकिन चर्चित रहा। कहा कि परिवारवाद का मतलब है पीएम का बेटा पीएम बने, सीएम का बेटा सीएम बन जाए, बाकी सब परिवारवाद नहीं है। यानी इशारा साफ है, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल पहले खुद देखें। बीजेपी का दावा है वंशवाद तब कहलाता है जब सीधी कुर्सी उत्तराधिकार मिले, न कि जब कोई नेता अपने बच्चे को राजनीति में उतारे। लेकिन असली पेश क्या है? बिहार में राजनीति का इतिहास बताता है कि वंशवाद हर पार्टी में रहा है, चाहे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो।
हर जगह नेताओं के बच्चे, बहू, दामाद, भाई सब राजनीति में उतरते रहे हैं और हर चुनाव में आरोप वही पुराना, परिवारवाद उन पर है, हम पर नहीं। ये दोहरा मापदंड है। आरजेडी एनडीए को दोष देती है, एनडीए आरजेडी को दोष देता है, लेकिन जनता देख रही है, हर पार्टी अपने अपने वंश को सेट करने में लगी रहती है। सवाल ये नहीं कि कौन गलत कौन सही, सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति टैलेंट से भरे नए चेहरों को जगह देगी या फिर कुर्सियां सिर्फ खानदानों के नाम पर ही बांटी जाती रहेंगी। और आखिरी सवाल, आरजेडी की पोस्ट ने आग तो लगा दी, एनडीए की सफाई ने बहस को भी भड़का दिया, लेकिन असली फैसला तो जनता के दिमाग में चलता है। क्या बिहार की राजनीति में वंशवाद का इकोसिस्टम खत्म हो पाएगा या फिर जैसे हर बार होता है परिवारवाद बस एक चुनावी नारा रह जाएगा और मंत्री पद वही पुराने परिवारों की थाली में परोसा जाता रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या आरजेडी का आरोप सही है या एनडीए की सफाई वाजिब है? कमेंट में जरूर बताइएगा।